गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है हमारा रिफाइनिंग। रिफाइनिंग क्या होगी? द मेटल एक्सट्रैक्ट बाय एनी मेथड यूजली कंबाइन सम इम्प्योरिटी। जो हमने ऊपर पीछे जैसे हमने आयरन प्राप्त किया, कॉपर प्राप्त किया, जिंक प्राप्त किया, तो उसके कुछ ना कुछ उसके अंदर इम्प्योरिटी होगी। तो उस इम्प्योरिटी को दूर करने के लिए हमने क्या करना है, प्योर बनाने के लिए तो द प्रोसेस इज ऑब्टेनिंग हाई जो प्योरिटी मेटल फ्रॉम द इम्प्योर मेटल। इम्प्योर मेटल से हमें प्योरिटी यानी प्योर करना है। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रिफाइनिंग के नाम से कहते हैं हम। तो इसमें क्या होगा, कुछ ऐसी प्रोसेस जो हम इसको रिफाइन मतलब उसको प्योरीफाई करने के लिए इसका यूज़ करते हैं हम। तो कुछ मेथड बताइए, मेथड ऑफ रिफाइनिंग। सबसे पहले डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होगा? इट इज़ ए वेरी यूजफुल फॉर लो बॉइलिंग पॉइंट लाइक जो का जिंक और मरकरी, जिंक एंड मरकरी। तो जो का डिस्टिलेशन क्या होता है, वैसे तो जो उसको वेपर में कन्वर्ट करके उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। किसका? जिंक और मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है इसमें। द इम्प्योर मेटल इज इवेपोरेटेड ऑब्टेन प्योर मेटल एज डिस्टिलेट। तो इसमें हम क्या करते हैं, इम्प्योर मेटल को हम क्या करते हैं, इवेपोरेट करते हैं, मतलब उसको बॉयल करते हैं किसी बीकर के अंदर लेकर, तो जो का कंडेंसर के अटैच कर लेते हैं। तो उसके कारण जो क्या होगा, वो तो क्या इवेपोरेट होकर हमारे प्योर मेटल के अंदर जो का डिस्टिलेट होकर वो तो वेपराइज होकर वो तो प्योर मेटल में जो इम्प्योरिटी हमारी क्या रह जाएगी, वो बीकर के अंदर रह जाएगी। तो ये मेथड हमारा सेकेंड है लिक्वेशन। तो लिक्वेशन इसका थोड़ा अब उल्टा है, उसमें तो बॉइलिंग पॉइंट है, इसमें क्या मल्टी पॉइंट होगा। तो इसमें जो क्या द मेथड है ए लो बॉइलिंग पॉइंट लाइक जो का टीन, उसमें तो जिंक और मेटल था, इसमें क्या टीन है जिसका मल्टी पॉइंट क्या कम है। कैन बी मेड फ्लो ऑन स्लोपिंग अर्थ हाई टेम्परेचर। मतलब जो का हम स्लोपिंग अर्थ ले लेते हैं जिसमें क्या होता है, जैसे इसमें इस प्रकार का स्लोपिंग अर्थ होता है ये, तो उसमें इस प्रकार लिया जाता है उसको। तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, मेटल को हम यहाँ पर रख कर उसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं नीचे से। तो हीट करें तो क्या होगा, ये जो हमारा मेटल होगा यहाँ पर, तो क्या होगा जो यानी इसमें क्या होगा पिघल के वो तो क्या नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा तो वो तो हम उसको क्या कर देंगे, पिघल के जो लिक्विड फॉर्म में होगा तो उसको तो हम इस प्रकार अलग कर लेंगे, उसको हम क्या कर देंगे, उसको अलग कर देंगे हम। तो ये थे हमारे कौन सी लिक्वेशन। मतलब क्या स्लोपिंग अर्थ होता है, एक तिरछे टाइप का होता है, जैसे मैंने इस डायग्राम में बताया। तो यहाँ पर मेटल ले लेंगे हम, मेटल के द्वारा उसको क्या करेंगे, जब उसको हीट किया जाएगा, हीट करने पे क्या होगा, वो बॉयल होगा, बॉयल होकर सॉरी मेल्ट के वो तो लिक्विड स्टेट में आके वो तो नीचे आ जाएगा। और जो हमारी इम्प्योरिटी कहाँ रह जाएगी, तो यहीं पर रह जाएगी, जो स्लोपिंग अर्थ के ऊपर। तो ये इम्प्योरिटी यहाँ पर रह जाएगी। तो उसको इस तरीके से हम इसको करते हैं। तो क्या इन दिस वे इट इज़ सेपरेट फ्रॉम हाई मल्टी पॉइंट, जिसकी इम्प्योरिटी ज़्यादा होगी उसको इस तरीके से प्योर किया जाता है। तो ये था लिक्वेशन। सेकंड मेथड है इसमें अगला, अब है थर्ड मेथड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या होगा कि जो का डी मेटल है तो का एनोड, एक तो जो इम्प्योर मेटल तो हमें एनोड के रूप में लेंगे, सेम मेटल जो का स्टीप ऑफ जो सेम मेटल प्योर जो का कैथोड, उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा क्या होगा मेटल होगा उसको हम क्या करते हैं, एक इस टाइप का बीकर लेते हैं जिसमें हम इसमें कहते हैं, एक तो हमारी क्या होती है, ये जैसे हमने ये ले लिया, ये एक हमने जो का ये ले लिया। अब इसमें एक तो क्या होगा कैथोड का काम करेगा, एक इसका काम करेगा ये एनोड का काम करेगा। जैसे हमने ये इसके साथ अटैच कर दिया, ये उसके अंदर हमने उसी मेटल का क्या ले लिया, सॉल्यूशन ले लिया साथ में। तो ये तो हमारा जैसे क्या है एनोड, एनोड होगा, ये एनोड का काम करेगा ये। और जो दूसरा क्या करेगा, ये हमारा कैथोड का काम करेगा। अब जब इसमें से हम करंट पास करेंगे, जब यानी उसको अटैच करके करंट पास करेंगे, तो इसमें क्या होगा, ये तो जो एनोड पे हमारा उसका तो क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा, और जो दूसरे का क्या होगा, जो क्या रिडक्शन होगा। अब एनोड पे क्या है मेटल, मेटल क्या करेगा, उसके Mn+ और जो क्या है एन इलेक्ट्रॉन यूज करेगा और क्या एन ही आ जाएगा। इसका जो कैथोड पे होगा वो क्या करेगा कि Mn+ और जो क्या एन इलेक्ट्रॉन यूज करके मेटल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जो क्या एनोड पे तो क्या होगा, जो मेटल इलेक्ट्रॉन यूज करेगा तो उसका तो क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा, और दूसरे का क्या होगा, इसका पहले का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे का क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है उसका। तो उसके द्वारा हम इसको अलग करेंगे, हम रिडक्शन होगा। तो इसके द्वारा यानी मेटल जो हमारा इम्प्योर है वो तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लूज के Mn+ और जो का एन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और दूसरा Mn जो का ये दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करके उसका रिडक्शन होगा। तो इस प्रोसेस को हम इसको प्यूरीफाई करते हैं। तो ये किसके लिए यूज़ होती है ज़्यादातर, ये हमारे होती है रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, कॉपर के लिए यूज़ होती है, जिसमें कहते हैं कॉपर जो हमारा मेटल होता है वो क्या रिफाइन इज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, हम इसको इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के द्वारा इसको प्योर करते हैं हम।
तो ये होगा इसका। तो का जो क्या होगा इसमें एनोड पे मैं इम्प्योर कॉपर होगा, कैथोड पे प्योर कॉपर होगा, स्ट्रिप होगी। और इलेक्ट्रोलाइट हम क्या इसका लेंगे, एसिडिक सॉल्यूशन हो पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का हम क्या करेंगे, एसिड मीडियम उसका सॉल्यूशन लेंगे हम। तो होगा इसका। उसके बाद क्या होगा इसमें, उसके बाद क्या होगा जो हमारा क्या था ये, तो का नेचुरल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ट्रांसफर जो का कॉपर इन प्योर फॉर्म और जो का एनोड टू कैथोड, मतलब एनोड पे तो जो हमारे क्या इम्प्योर कॉपर है उसका तो क्या होगा ये रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, जो कॉपर से कॉपर 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा। और जो का कैथोड पे कॉपर 2+ है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या जाए कॉपर में कन्वर्ट होगा। द इम्प्योरिटी फ्रॉम बलिस्टर कॉपर डिपॉजिट एट ए जो का सेलेनियम जो का टेलियम सिल्वर गोल्ड प्लेटियम रिकवर है। तो का यानी जो का इसमें क्या होगी, जो इम्प्योरिटी हमारी वो कहाँ पर जमा होगी, एनोड मड के नीचे। मतलब जो का जैसे हमने डायग्राम में बताया था कि जैसे ऊपर में थोड़ा डायग्राम बना रही है, जैसे ये इस प्रकार का डायग्राम था। एक तो हमने क्या लिया था, एनोड लिया था ये पहले वाला, और दूसरा क्या लिया था, कैथोड लिया था। अब एनोड के नीचे हमारी क्या होगी, इम्प्योरिटी यहाँ पर नीचे जमा होगी जो का बीकर के अंदर हमारी। तो ये होगी हमारी एनोड मड के रूप में नीचे जमा होगी इम्प्योरिटी। तो होगा इसका। उसके द्वारा हम इसको हम क्या करेंगे, मतलब ये तो हमारा क्या इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा ये, तो का विच कॉन्टेन जो का एंटोमनी के लिए जो का आगे क्या का इसमें जो इम्प्योरिटी होगा सेलेनियम टेलियम जो का सिल्वर गोल्ड प्लेटियम रिकवर दीज एलिमेंट जो का मे मीट एनी कॉस्ट ऑफ तो क्या रिफाइनिंग, मतलब इसको हम इसके द्वारा इसकी इम्प्योरिटी को दूर कर सकते हैं हम। जिंक में भी रिफाइंड एज ए तो का दिस वे, जिंक को भी हम इस तरीके से इसको रिफाइन कर सकते हैं हम। तो आगे क्या है, जोन रिफाइनिंग दिस इज मेथड इज प्रिंसिपल डैट इम्प्योरिटी आर जो का मोर सोल्यूबल इन मेल्ट तो का देन सॉलिड स्टेट। अब एक तो हमने लिक्वेशन लिया था, लिक्वेशन के अंदर मैं कहता जो जिसकी मल्टी पॉइंट की यानी इम्प्योरिटी क्या थी उसकी कम थी, जो का मल्टी पॉइंट उसका सॉरी जो का मेटल का तो कम था, और जो का नॉन मेटल का हमारा क्या था वो जो का ज़्यादा था, इसका जो का इम्प्योरिटी क्या था मल्टी पॉइंट ज़्यादा था। ये उसका उल्टा है। दिस जो का मेथड इज प्रिंसिपल डैट, ये उस प्रिंसिपल पर डिपेंड करती है। इम्प्योरिटी आर जो का मोर सोल्यूबल इन मेल्ट, मतलब जो इम्प्योरिटी क्या होगी मोर सोल्यूबल होगी इसके अंदर मेल्ट, मतलब इसका मल्टी पॉइंट क्या कम होगा। एंड जो का देन इन सॉलिड स्टेट ऑफ मेटल, जो सॉलिड स्टेट है और मेटल लिया हमने उससे इसका मल्टी पॉइंट कम होगा। ए सिकुलर मोबाइल जो का ईटर इज, हम क्या करते हैं एक रोड ले लेते हैं, जैसे हमने ये रोड ले ली इस प्रकार की एक रोड होगी, इसके चारों तरफ हम क्या करते हैं एक सिकुलर ईटर रोटेट कर देते हैं हम। वो क्या करे इसको क्या करेगा रोटेट करेगा, रोटेट करने का कारण क्या होगा इसमें, तो जो उसको उस पर हीट करता रहेगा, हीट करके क्या उसका मेल्ट करता रहेगा। जैसे मैं डायग्राम में भी दिखाया ये इस प्रकार का होता है ये। तो इसमें क्या होगा जो लेंगे हम, जैसे यहाँ से हम क्या करें मेटल डाल दिया हमने यहाँ से, तो इस पर डाल देंगे तो क्या होगा ये, तो उसको डालने पे क्या होगा यहाँ से तो हम हीटर उसमें रोटेट करेगा, रोटेट करके क्या वो तो का जो हमारा इसमें जो मेटल के जो का इम्प्योरिटी है तो मल्टी पॉइंट कम होगा और जो उसका क्या ज़्यादा होगा। हम जो का देखो सिकुलर जो का फिक्स ऑन दी वन एंड ऑफ जो का रोड ऑफ इम्प्योर मेटल, हम इम्प्योर मेटल के साथ चाहे तो एक हीटर लगा देंगे। तो का दी मोल्टन जोन तो क्या है मूव अलोंग दी हीटर, जो हमारी इम्प्योरिटी है उसके चाहे तब मूव करेगी, विच इज मूव जो का फॉरवर्ड, जो आगे की तरफ जाएगी। एज ए हीटर मूव फॉरवर्ड, जब हीटर आगे की तरफ जाएगा प्योर तो क्या है मेटल क्रिस्टलाइज आउट, जो उसकी इम्प्योरिटी है वो उसके साथ क्या हो जाएगी आगे की तरफ चले जाएगी। एंड जो का आउट ऑफ मेल्ट तो का यानी जो पिघलेगा। दिस इम्प्योरिटी पास इनटू दी एडजस्ट मोल्टन जोन, वो किस स्टेट में होगी, वो मोल्टन जोन के अंदर होगी इसकी इम्प्योरिटी। तो क्या है द प्रोसेस रिपीट सर्वे टाइम, मतलब इसको बार बार रिपीट करते रहते हैं हम, बहुत बार इसको रिपीट किया जाता है। एंड जो का हीटर इज मूव्ड इन सेम जो का डायरेक्शन, हीटर को उसी डायरेक्शन में रोटेट करते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया वहाँ से, यानी जो का आखिरी से तक उसको करते हैं स्टार्ट रखते हैं इसको, मतलब एक ही डायरेक्शन में जाता है वो। एट वन जो का है तो का गेट इम्प्योरिटी आर कनेक्टेड, जब इसकी इम्प्योरिटी उसका जो का इकट्ठे हो जाती है एंड पे, उस एंड को हम क्या कर देते हैं दी एंड इज कट ऑफ, उसको हम क्या करते हैं काट देते हैं हम। मतलब क्या होगा उसमें एक क्या लेते हैं हम जो का एक रोड टाइप में ले लेते हैं, एक तब से हम क्या करते हैं ईंटों को लगा देते हैं, जो उसको बार बार गर्म करके इम्प्योरिटी तो उसको साथ अपने ले जाएगा, और जो हमारा प्योर मेटल वो यानी होता रहेगा वो, और जो लास्ट में जाके उसको हम क्या करते हैं कट कर देते हैं, तो इसके द्वारा प्योर मेटल में वो प्राप्त हो जाता है। तो ये मेथड किसके लिए एप्लीकेबल होता है, दिस मेथड यूजफुल जो का प्रोड्यूसिंग सेमीकंडक्टर, जितने भी सेमीकंडक्टर है उनके लिए इसका यूज किया जाता है। कौन कौन से एंड अदर मेटल जो का ऑफ हाई जो का प्योरिटी, मतलब जिसका मल्टी पॉइंट क्या हो ज़्यादा होगा उसको इसके द्वारा क्या करते हैं हम, जैसे जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम सिलिकॉन जो का बोरोन गैल्मियम और इंडियम, इनके लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये थी जोन प्रोसेस जो का जोन रिफाइनिंग।
अब अगली है इसमें वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज नाम से ये वेपर फेज रिफाइनिंग, मतलब वेपर में कन्वर्ट करके उसको प्योरीफाई करना। इन दिस मेथड, इस मेथड में जो का मेटल इज जो का कन्वर्ट इनटू वोलेटाइल कंपाउंड। तो सबसे पहले हम मेटल को किस में कन्वर्ट करते हैं, वोलेटाइल कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। एंड तो क्या क्या कलेक्टेड एल्सवेयर, इसको कहीं से भी हम कलेक्ट कर सकते हैं, मतलब वोलेटाइल कंपाउंड बनाएंगे, उसके बाद हम उसको कहीं से भी इसको फिर प्राप्त कर सकते हैं। तो इट इज़ देन डिकम्पोज टू गिव प्योर मेटल, और ये डिकम्पोज हो क्या है, प्योर मेटल देगा हमें, मतलब डिकम्पोज होगा हमें क्या देगा, प्योर मेटल देगा। अब इसमें दो जो का हमने दो रिक्वायरमेंट होगी, दो टू रिक्वायरमेंट आर दी मेटल शुड बी फ्रॉम जो का वोलेटाइल कंपाउंड विद जो का वोलेटाइल अवेलेबल रिजेंट, मतलब हमने एक ऐसा रिजेंट लेना पड़ेगा जो उसको वोलेटाइल कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट कर दे। तो हम क्या करेंगे कि मेटल को शुड बी ए फॉर्म वोलेट कंपाउंड विद ए स्टेबल एजेंट, एक स्टेबल एजेंट लेकर किसमें चेंज होगा, वोलेटाइल कंपाउंड के अंदर चेंज होगा। पहले तो ये कंडीशन होगी, मतलब रिक्वायरमेंट होगी। दूसरी क्या, दी वोलेटाइल कंपाउंड शुड इजीली डिकम्पोज सो दैट रिकवरी इज ईजी, मतलब जो हमारा जो है क्या कंपाउंड है वोलेटाइल कंपाउंड, वो असल में डिकम्पोज हो जाए और जो उसके द्वारा हम आसानी से उसको हम क्या करें, रिकवर कर सकते हैं। तो क्या फॉलोइंग एग्जाम्पल विल इलस्ट्रेट दिस टेक्निक, इसके द्वारा बहुत से हम इसके जो का एग्जांपल है जो हम इसको तकनीक के द्वारा करते हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस कौन सी, इसमें मोन प्रोसेस रिफाइनिंग निकल। हम क्या करते हैं, निकल के रिफाइन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हमें तो मोन प्रोसेस होती है कि जो साइंटिस्ट के नाम पर है उसके द्वारा इसको हम रिफाइन करते हैं। तो इसमें क्या, इन दिस प्रोसेस निकल इज हीटेड इन स्टीम ऑफ कार्बन जो का मोनोऑक्साइड है फॉर्मिंग ए वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स। तो हम क्या करेंगे, एक जो का कार्बन मोनोऑक्साइड लेंगे हम, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड का इसकी रिएक्शन करेंगे किसकी, निकल की वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब जैसे बताया Na तो क्या 4CO 330 से 350 केल्विन है, तो क्या बनेगा इसका ये NiCl4 निकल टेट्रा कार्बोनिल। तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया, जिसके द्वारा हम क्या करेंगे, इसको फिर हमें आगे वो करेंगे। हम देखो दिस कार्बोनिल इज सब्जेक्टेड ए हाई टेम्परेचर, इसको हम क्या करें, जो ये कार्बोनिल बनाया है इसको हाई टेम्परेचर पर हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो क्या सो डैट इट डिकम्पोज गिव ए प्योर मेटल। तो ये डिकम्पोज है NiCO4 जो 450 से 670 केल्विन पर है, तो हीट करके निकल और जो का 4CO, मतलब जो हमने पहले तो क्या उसका एक वोलेटाइल कंपाउंड जो निकल टेट्रा कार्बोनिल है, फिर उसको हमने हाई टेम्परेचर पे हीट किया, तो जिसमें क्या निकल और क्या हुआ CO। जो शुरू में हमने निकल लिया वो तो क्या इम्प्योर है, और जो ये हमने लास्ट में लेंगे वो क्या होगा, हमारा प्योर होगा। तो इस प्रकार इसको हम प्योर करेंगे हम, होगा इसका। तो ये थी मोन प्रोसेस। दूसरी है इसमें वन एल्कल मेथड फॉर रिफाइनिंग जिरकोनियम और टाइटेनियम। तो जिरकोनियम और टाइटेनियम, तो ये नहीं, ये जो का जिरकोनियम टाइटेनियम को प्राप्त करने के लिए हम इसका किसका यूज़ करते हैं, हम इसमें द कर्व्ड मेटल है। तो ये इसी प्रकार वेपर फेज में ये भी द कर्व्ड मेटल इज हीटेड इन इक्वेटेड वेसल। एक हम क्या करते हैं, इक्वेटेड मतलब जो उसको वेपराइज करने के लिए उसका इक्वेटेड वेसल का यूज करते हैं। इनटू विद आयोडीन, आयोडीन लेते हैं दी मेटल। तो क्या है, आयोडाइड बीइंग मोर जो का कोलेंट वोलेटाइल, जो आयोडाइड बनेगा इसमें वो क्या होगा, ज़्यादा वोलेटाइल होगा। जैसे ZR जिरकोनियम है, जिरकोनियम प्लस क्या होगा I2 2I2, तो क्या बनेगा ZR जो का I4, मतलब ये क्या होगा वोलेटाइल कंपाउंड ZR, तो क्या होगा I4, ये होगा इसका। अब इसके बाद जो का दी मेटल जो का आयोडाइड इज डिकम्पोज टू टंगस्टन फिलामेंट, फिर इसको जिरकोनियम को हम किसका डिकम्पोज करते हैं, टंगस्टन फिलामेंट का रिएक्शन करते हैं। द इलेक्ट्रिकली हीटेड टू बी अबाउट 18 तो क्या 100 केल्विन, मतलब इसको हम क्या करते हैं, इसमें से करंट पास के 1800 केल्विन पर इसको हीट करते हैं। द प्योर मेटल इज डिपॉजिट इन फिलामेंट, जो इस फिलामेंट पर मैं क्या प्योर मेटल डिपॉजिट हो जाएगा। तो क्या क्या हमने पहले ZR जो का I2 तो लगभग 450 केल्विन के आसपास होगा, तो ZR I4 जिरकोनियम टेट्राआयोडाइड, तो ये क्या वोलेटाइल कंपाउंड हो गया। इसको हम जो का वोलेटाइल को टंगस्टन फिलामेंट का 1800 केल्विन पे हीट करते हैं, ZR जो का I4 तो का ZR जो का I2 होगा। तो इसी पर जो दूसरी हमने इसमें बताने की वो टाइटेनियम की, टाइटेनियम में क्या होगा इसमें, तो उसमें लेंगे Ti प्लस I2, तो उसमें क्या होगा, तो क्या Ti4 ये बनेगा उस टाइटेनियम आयोडाइड, ये बनेगा। उसके बाद हम क्या करें, जो इसको हीट करेंगे हम ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे, वो किस में चेंज होगा, Ti प्लस फिर क्या जाए I2 के अंदर चेंज हो जाए I2। तो इस प्रकार हम जो का ये इम्प्योरिटी था Ti ये इम्प्योर है, ये हमारे क्या जाएगा प्योर बन जाएगा। तो
तो इसमें पहले हमने कहा आयोडीन का टाइडाइड, फिर हाई टेम्परेचर हीट करके जो हमारे क्या होगा, ये जिरकोनियम हमारा क्या होगा, टाइटेनियम जो हमारा प्योर होगा, और ये क्या आयोडीन है उससे अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार हम जिरकोनियम और टाइटेनियम को इस प्रकार प्योर करते हैं। तो होगा इसका, हम इसका यूज कहाँ करते हैं। दिस मेथड यूजफुल रिमूविंग ऑक्सीजन नाइट्रोजन, मतलब जो का ऑक्सीजन और जो का नाइट्रोजन को रिमूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इन प्रेजेंट ऑफ है तो क्या होगा, इम्प्योरिटी इन सर्टेन मेटल जिरकोन टाइटेनियम, मतलब जिरकोन टाइटेनियम में जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन की इम्प्योरिटी है उसको हटाने के लिए में जो इस मेथड का यूज करते हैं। तो होगा इसका, तो क्या इसके बाद जो हमने इसका CO आयोडीन का क्या रोल है, वो क्या करते हैं, उसको वोलेटाइल कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। वोलेटाइल कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट करके उसको हम क्या करते हैं, इस तरीके से प्योरीफाई करते हैं। तो ये था इसका जो कौन सा हमारा वेपर फेज रिफाइनिंग। अब अगला आ गया इसमें क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में क्या क्या, ये नाम से वैसे भी, ये भी तो क्रोमेटोग्राफी, इसमें क्रोम का मतलब कलर के द्वारा इसको चेंज करना, मतलब कलर में के द्वारा कन्वर्ट करके उसको करना। का दिस मेथड बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, तो इस मेथड पर बेस है ये। तो का डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ मिक्सर आर डिफरेंटली अब्जॉर्ब ऑन द अब्जॉर्बेंट, तो जो का अलग अलग मिक्सर क्या करते हैं, वो अलग अब्जॉर्बेंट की तरह अब्जॉर्ब किए जाते हैं। तो ये उसका अब क्या क्या इसके जो कुछ ये हो गए कंडीशन, इसमें द मिक्सर इज पुट इन लिक्विड और गैसेज मीडियम। जो मिक्सर को हम क्या लेंगे, तो या तो क्या लिक्विड मीडियम में या फिर क्या गैसेज मीडियम में लेंगे हम। तो विच इज मूव थ्रू दिस अब्जॉर्बेंट, जो हमारे अब्जॉर्बेंट के द्वारा उसको क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा। सेकंड क्या क्या है, डिफरेंट कंपोनेंट अब्जॉर्ब एट डिफरेंट लेवल ऑफ कोलोमन, तो जो हमारे क्या होगा डिफरेंट जो का कंपोनेंट होगा जो उसको अब्जॉर्ब करके उसके ऊपर कन्वर्ट करेगा। का तीसरा क्या क्या, लेटर द अब्जॉर्बेंट कंपोनेंट आर रिमूव्ड, मतलब उसको कंपोनेंट को फिर वहाँ से हम रिमूव कर देंगे। इलुएट बस स्टेबल सोलवेंट, जैसे कोई भी स्टेबल सोलवेंट लेकर जिसको इलुएट कहा जाता है उसके द्वारा इसको हम रिमूव कर देंगे। इन सच मेथड ऑफ कोलोमन Al2O3 इज प्रिपेयर इन ग्लास ट्यूब, तो जो का हमारे जो का उसमें ट्यूब मिलेंगे जो का कोलोमन Al2O3 जो प्रिपेयर होगा ग्लास ट्यूब के अंदर, एंड मूविंग मीडियम कॉन्टेनिंग ऑफ ए जो का ए सोल्यूशन है और कंपोनेंट इन लिक्विड फॉर्म, तो हम एक लिक्विड फॉर्म में लेंगे जिसको हम क्या कहते हैं, दिस इज एग्जांपल ऑफ कोलोमन क्रोमेटोग्राफी। तो ये किसका एग्जांपल होगा, क्रोमेटोग्राफी का एग्जांपल होगा। यूज कहाँ करते हैं इसका, तो दिस इज वेरी यूजफुल प्यूरिफिकेशन ऑफ एलिमेंट विच अवेलेबल इन मिनट क्वांटिटी, मतलब वो बहुत ही कम मात्रा में ना उसको हम प्योरीफाई करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो दिस इज प्यूरिफिकेशन ऑफ एलिमेंट विच इज अवेलेबल इन तो क्या मिनट क्वांटिटी, तो बहुत ही कम मात्रा में है उसको प्राप्त करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। सेकेंड है दी इम्प्योरिटी आर नॉट वेरी डिफरेंट इन केमिकल प्रॉपर्टी, तो कुछ हमारे ऐसे भी होते हैं जो हमारे क्या होते हैं केमिकल प्रॉपर्टी नहीं होती, मतलब केमिकल एक्शन नहीं करते, उसके लिए हमने इसको इसके द्वारा दी एलिमेंट बी प्योरीफाइड, इस प्रोसेस के द्वारा हम इसको प्योरीफाई कर सकते हैं। तो ये इसका टाइप करेंगे हम कल। आज की काम इतना था, थैंक यू।